हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस हिसाब से हमने लाल कलर बना रखा है वो पश्चिमी जेट का जो है दक्षिणी सिरा इन क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। यानी अहमदाबाद और उसके आसपास के सूरत और आसपास के क्षेत्रों से होते हुए और आगे जो है झालावाड़ आगर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहां से होते हुए जो है ये नेपाल और नेपाल से आगे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं बात की जाए जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है वो भी अपनी एक नॉर्मल पोजीशन के आसपास बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जो मॉनसूनी ट्रफ है वो भी दक्षिणायन दिखाई दे रही है। यानी लगभग लगभग जो है कुछ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास तेलंगाना कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों से होती हुई जो है ये आगे बढ़ती हुई दिखाई बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां जो कि एक कमजोर लो प्रेशर बोल सकते हैं जो काफी दिनों से जो है अरब सागर के अंदर बना हुआ है और आज भी जो है इसके कुछ मध्य अरब सागर से जो है फिर से जो है मुंबई और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए इसको देखा गया है। और जिसकी वजह से जो है आज भी राजस्थान तक जो है कुछ बारिश की संभावना दिखाई दे सकती है। वहीं बात की जाए पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर के क्षेत्रों के ऊपर जो है एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं डब्ल्यूडी की बात की जाए तो डब्ल्यूडी भी जो है लद्दाख से काफ़ी ऊपर की तरफ बना हुआ है और लगभग लगभग लद्दाख के ऊपर के क्षेत्रों के आसपास जो है इसकी पश्चिमी लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी पश्चिमी लद्दाख के क्षेत्रों पर ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में जो है एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कि जो थाईलैंड है उसके आसपास के अंदर जो तूफान बनकर आया था वो आगे वियतनाम के आसपास टकरा कर लो प्रेशर की श्रेणी के अंदर आ गया है और उसके जो है 12 और 13 तारीख के आसपास जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर आने की संभावनाएं जो है प्रबल दिखाई दे रही है और बंगाल की खाड़ी में आकर फिर से जो है वापस शक्तिशाली तूफान के रूप में भी इसे देखा जा सकता है और जिसका नाम जावद होगा, जो कि हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं। इसी तरह से साउथ चाइना के जो लगातार तूफान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दक्षिणी चाइना के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से जो है लगातार बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है और बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक जो है सिस्टम बनते हुए दिखाई देने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी अभी जो मॉनसून पूरी तरह से विड्रॉल हुआ भी नहीं है और जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी मॉनसून का जो है आगमन भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो है जो भी नया सिस्टम आता वो नीचे की तरफ रहता। मगर अभी जो है जो संभावनाएं दिखाई दे रही है तूफान की कि ये जो है उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, इस की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। तो अभी जो जावद तूफान बनकर और उत्तरी क्षेत्रों के अंदर जो है इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी विशेषकर बात की जाए तो इसका तूफान का असर जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, वहीं बिहार, झारखंड के क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर, यानी ज्यादातर उत्तरी क्षेत्रों के अंदर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है इन सभी क्षेत्रों में इस तूफान की वजह से देखने को मिलेगी। वहीं बता दें आपको कि जो मॉनसून विड्रॉल की जो लाइन है ये आज भी वहीं पर बनी हुई है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कोई विशेष गतिविधि जो है देखने को आज नहीं मिली, मगर हो सकता है कि आगे जो है
मॉनसून फिर से जो है और बड़ी छलांग ले सकता है, तो उसके बारे में जो है आपको बताते रहेंगे। और ज्यादातर जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के अंदर जो है तूफान बन रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि तूफान बनने की जो है संभावना अरब सागर में भी दिखाई दे रही है। उसके बारे में आपको आगे वाली वीडियो में बताने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे अरब सागर का टेम्परेचर भी जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जो है लगातार सिस्टम मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी वजह से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश जैसी गतिविधियां निरंतर बनी रहने की उम्मीद की जा सकती है। तो अब करते हैं संपूर्ण राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। तो अभी बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मौसम में। पश्चिमी राजस्थान, जहां जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, मगर कहीं कहीं जो है पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों के आसपास हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषकर जो अरावली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही के क्षेत्रों के आसपास, उन क्षेत्रों के अंदर जो है कुछ हल्की बूंदाबांदी से लेकर कुछ मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बाकी जो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्र रहेंगे वो शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कोई विशेष गतिविधियां जो है इन क्षेत्रों में अभी दिखाई नहीं दे रही, मगर जैसे जैसे जावद तूफान बनता हुआ दिखाई देगा और उसकी हवाएं जो है फिर से पश्चिम से तरफ होती हुई दिखाई देगी, तो कुछ गतिविधियां इन क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की, जहां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू सभी क्षेत्रों के अंदर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां जो है डब्ल्यूडी की वजह से देखने को मिल सकती है, मगर कोई विशेष गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है कि डब्ल्यूडी का लद्दाख और लद्दाख से भी ऊपरी क्षेत्रों पर होने की वजह से जो है उसका व्यापक असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ इतना मजबूत डब्ल्यूडी नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है बारिश देखने को मिलने की संभावना है, बारिश की जो है राजस्थान के क्षेत्रों तक नहीं दिखाई दे रही। विशेषकर जो ये डब्ल्यूडी है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों पर ही जो है प्रभावी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की, जहां झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर सभी क्षेत्रों की बात की जाए, सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तापमान में कमी जो है धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। दिन के तापमान अब धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देंगे, और रात में और सुबह में जो है हल्की ठंड जैसी गतिविधियां अब धीरे धीरे जो है फील होने लगेगी। तो कुछ इस तरह रहेगा उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। इसके बाद में बात की जाए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की, जहां भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो विशेषकर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों के अंदर जो है हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां से लेकर कुछ मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकती है। विशेषकर बूंदाबांदी के बीच में ही जो है इन क्षेत्रों के अंदर मौसम रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बादलों की आवाजाही की बात की जाए तो लगभग दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की बात की जाए तो कोटा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में, वहीं चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन सभी क्षेत्रों में जो है कुछ घने का बादल जो है आज देखे जा सकते हैं, जो कि शाम होते होते इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई देगी, और फिर से जो है कल और परसों से मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई दे सकता है, मगर फिर वापस जो है इसका 15-16 तारीख के आसपास हवाएं बदलने की वजह से फिर से घने बादलों की आवाजाही संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इवन ऑल संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर भी जो है घने बादल फिर से दिखाई देने की उम्मीद की जा सकती है, और
कुछ हल्की से मध्यम, कहीं मध्यम से तेज और कुछ क्षेत्रों में जो है मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी आगे देखने को मिलने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।